उसके बाद और जो दिलीप जायसवाल हो गए, सम्राट चौधरी हो गए और भी घटक दलों के तमाम नेता जो है इसमें जाएं कि जनता दल यूनाइटेड काफी परेशान चल रही है इन दिनों। एनडीए के बाकी घटक दल भी वक्फ वाले मामले पर समर्थन तो किए, लेकिन सबसे ज्यादा फजीहत अगर किसी की हो रही है नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस के एक्शन प्लान के बाद अब एनडीए में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस को आपने देखा कि इतने दिनों तक माहौल बनाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ना लालू प्रसाद यादव से मिलने गए, ना तेजस्वी यादव की बात करते हैं। प्रभारी से बार बार हमने पूछने का प्रयास किया कि क्या महागठबंधन का सीएम फेस तय हो गया है, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। बार बार हमने कहा कि लालू यादव से आपकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्यों नहीं गए अभी तक मिलने। उन्होंने कहा कांग्रेस के बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता था वह सब हम कर रहे हैं। हर तरह के सवाल प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया, बावजूद उसके हर सवाल को उन्होंने टाल दिया। और जब से कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बने हैं, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कितना एक्शन मोड में है। जिला अध्यक्ष बना दिए गए, राहुल गांधी के साथ मीटिंग करा दी गई। उसके बाद और अब धीरे धीरे ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस जा रही है, यात्रा चल रही है कन्हैया की। लेकिन अब राहुल गांधी की एंट्री भी होने जा रही है। हालांकि राहुल गांधी की एंट्री के बाद से ही आपने कांग्रेस में बदलाव देखने शुरू किए थे। अब फिर से एक बार कल राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, पटना से लेकर बेगूसराय तक उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस और महागठबंधन के इस हलचल के बाद अब एनडीए एक्शन में क्यों आ गई है। आपने पिछले दिनों देखा कि जनता दल यूनाइटेड काफी परेशान चल रही है इन दिनों। एनडीए के बाकी घटक दल भी वक्फ वाले मामले पर समर्थन तो किए, लेकिन सबसे ज्यादा फजीहत अगर किसी की हो रही है तो वह है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के दल के नेताओं पर उनके ही कार्यकर्ता अब खूब बरस रहे हैं। आपने देखा कि तमाम जो मुस्लिम समाज के नेता, अल्पसंख्यक समाज के, दलित समाज के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया संजय झा पर, जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष है, ललन सिंह पर, जो सरकार में मंत्री हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। इन दोनों नेताओं पर तो बरसा गया और साफ साफ यह भी कह दिया गया कि अब जनता दल यूनाइटेड का भगवाकरण हो चुका है। आपने देखा राष्ट्रीय जनता दल ने तो नीतीश कुमार को संघ के ड्रेस में भी दिखा दिया। तो इस तरह की बातें तो चल ही रही थी। वक्फ वाले मामले पर खूब हल्ला हंगामा हुआ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, लेकिन पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए गए। तमाम जो नाराज चल रहे मुसलमान नेताओं को पीछे बैठा तो दिया गया, लेकिन मीडिया से बात करने की मनाही कर दी गई। अब इसके बाद एनडीए फिर से एक बार बैठक कर रही है। देखिए, हमारे पास जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, एक गुप्त बैठक चल रही है। जी हाँ, जब ये खबर हम कर रहे हैं तो उससे थोड़ी देर बाद, यानी कि जब ये खबर आप मतलब पूरी तरह से देख लिए होंगे तो यह बैठक शुरू हो चुकी होगी। और इसका जगह भी नहीं बताया गया है कि यह बैठक आखिर कहां होने वाला है। खबरें हमारे पास निकल कर आ रही है कि या तो किसी जो बड़े नेता हैं उनके आवास पर होगा, या किसी बड़े होटल के बड़े कमरे में इस मीटिंग को आयोजित किया गया है। और इस मीटिंग को इस तरह से आयोजित किया गया है कि मीडिया को इसकी कानो कान भनक ना लगे। तो देखिए, एनडीए की गुप्त मीटिंग जो है वो चल रही है। तमाम एनडीए के घटक दलों के बड़े नेता इसमें मौजूद हैं। आपने देखा कि एयरपोर्ट पर संजय झा के भी आ गए हैं, तो इसी मीटिंग में शामिल होने के लिए संजय झा आए हैं। उसके बाद और जो दिलीप जायसवाल हो गए, सम्राट चौधरी हो गए और भी घटक दलों के तमाम नेता जो है इसमें जाएंगे। और जो फजीहत मची हुई है वक्फ वाले मामले पर, उसको लेकर तो बातचीत होगी ही, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो मामला है
वह भी कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज में कर कर शीर्ष नेताओं के पास भेजना है। हालांकि अमित शाह को एक लेटर में सभी लोगों ने अपने अपने पसंदीदा सीटों को भेजा है, लेकिन फिर भी एक समन्वय बनाने के लिए, चूंकि वक्फ वाले मामले पर एनडीए की खूब जो है किरकिरी हो रही है, कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के रिश्ते कहीं खराब ना हो जाए, तो इसको लेकर भाजपा और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के साथ एक गुप्त बैठक एक गुप्त जगह पर किया जा रहा है। जैसे ही इस बैठक के अपडेट्स निकल कर आएंगे हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।